एक भूतिया घर। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर कोई भी रहना पसंद नहीं करता। आमतौर पर यह जगह सुनसान और वीरान ही रहती है। लेकिन अगर गलती से भी इस घर में कोई रहने चले जाए तब। जानिए आज की कहानी में कि कैसे एक परिवार एक ऐसे ही घर में रहने चला गया जहां पर एक आत्मा का वास था। और जानिए कि ऐसा उनके साथ क्या हुआ कि वो कुछ ही महीनों में वो घर छोड़कर जाने पे मजबूर हो गए। छोड़कर जाने के बाद भी आज भी उस परिवार के मन में उस घर को लेकर ऐसी क्या यादें जुड़ी हैं कि वो उस घर को भूल नहीं पाते। वो आज भी कई बार उस घर के बारे में क्यों याद करते हैं, आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या घटा था। इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस हॉरर स्टोरी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है मनोज। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं मनोज की कहानी मेरी जुबानी। उस समय मेरी कंपनी से मेरा ट्रांसफ़र हो गया था और मेरा ट्रांसफ़र झारखंड के रांची शहर में हुआ था, जिसके चलते मुझे अपने परिवार के साथ ही वहाँ पे शिफ्ट होना था। मेरे परिवार में 3 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक छोटा 5 साल का लड़का। शिफ्ट होने से पहले मैं और मेरी वाइफ वहाँ पर एक रेंट का घर देखना चाहते थे जिसमें हम लोगों को वहाँ पे शिफ्ट होना था, क्योंकि हमें वहीं पे रहना था। तो मैं और मेरी वाइफ वहाँ पर रेंट के घर के लिए चले गए। हमारे वहाँ पर एक जानकारी के डीलर थे जिसके थ्रू हमें वहाँ पर काफ़ी सारे घर और फ्लैट दिखाए जाने वाले थे। तो हम उनसे मिले और उन्होंने हमें काफ़ी सारे फ्लैट वगैरह उन्होंने हमें दिखाए। लेकिन उस समय हमारी थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते हमारा एक बजट बना हुआ था और हमें उसी बजट के अंदर रहने की जगह चाहिए थी। लेकिन उन्होंने हमें जितने भी फ्लैट दिखाए, जितने भी घर दिखाए, हमें पसंद तो सब आए, लेकिन वो सारे घर और फ्लैट हमारी बजट के बाहर थे, जिसके चलते हम कोई भी फ्लैट वहाँ फाइनल नहीं कर पा रहे थे। हम लोग वहाँ बहुत फंसे हुए थे। हमने अपने डीलर से बोला अगर इस बजट के अंदर आपके पास कोई फ्लैट या घर हो तो हमें दिखाए, वरना हम कहीं और देखते हैं। तो डीलर ने बोला कि देखिए एक फ्लैट तो है मेरी नज़र में, 1 BHK है। वो मेरे ध्यान में शुरू से ही था, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बताना नहीं चाहता था। हमने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उनका जवाब आया दरअसल वो फ्लैट ठीक नहीं है। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, उसमें क्या है ऐसा। उसने बताया ऐसा मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने लोगों से सुना है कि उस फ्लैट में लोग बाग कहते हैं कि भूत रहते हैं। ये बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा कि भूत? उसने बोला कि हाँ, जिसके चलते काफ़ी समय से वो फ्लैट किराए पे नहीं उठा। मैंने उससे बोला कि आप एक बार मुझे वो फ्लैट दिखा तो दीजिए, कि तभी मेरी वाइफ मुझसे बोलती है कि ऐसी जगह क्यों रहना जहाँ पे ऐसी बात हो। मैंने कहा एक बार फ्लैट देख तो लेते हैं, क्या पता लोगों की वो मनगढ़ंत कहानियाँ हों। क्योंकि दरअसल मुझे दोस्तों उस समय इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं होता था और मुझे वहाँ पे रहने के लिए जगह जल्दी ही चाहिए थी। इसके चलते मैंने डीलर से बोला एक बार आप मुझे वो फ्लैट दिखा दीजिए। तो मैं, मेरी वाइफ और वो डीलर वो फ्लैट देखने उसी वक्त चल पड़े। हम उस जगह पे पहुँचे। वो 10th फ्लोर पर था और 1 BHK फ्लैट था। हम अंदर गए तो देखा फ्लैट एकदम बढ़िया था। हमारी ज़रूरत की सामान वहाँ पे मौजूद था और मुझे तो वो फ्लैट बहुत पसंद आया था। वो फ्लैट मेरी वाइफ को भी पसंद था, लेकिन मेरी वाइफ के मन में वो बात अब भी घूम रही थी जो उस डीलर ने बोली थी। जब मैंने डीलर से बोला कि मुझे ये फ्लैट पसंद है, क्योंकि वो फ्लैट बजट के अंदर भी था, कि तभी मेरी वाइफ मुझसे बोलती है कि मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। तो मैं उसके पास गया और मैंने बोला कि हाँ बताओ। मेरी वाइफ ने बोला कि जब उन्होंने बोला है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? यहाँ पे हमारे साथ हमारी एक छोटा बच्चा भी रहेगा, उसे ऐसे रखना ठीक रहेगा? मैंने बोला तुम घबराओ मत यार, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है भी तो हम यहाँ पे आने से पहले एक हवन, एक पूजा करा लेंगे, जिसके चलते घर की पूरी शुद्धि हो जाएगी। और अगर हम यहाँ नहीं रहे तो हम कहाँ रहेंगे? रांची एक महंगा शहर है, यहाँ पे हमारे बजट के हिसाब से और कोई घर भी नहीं मिलेगा, और अभी हमारे पास और ज़्यादा बजट नहीं है, तो इस बात को तुम भी समझो। मैं अपनी वाइफ को समझाने लगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो भी इस चीज़ को मान गई, क्योंकि वो भी समझ रही थी कि हमारे पास अभी ज़्यादा बजट नहीं है, हम कहीं और कैसे रह लेंगे। इसके बाद वो भी मान गई और हम लोगों ने उस फ्लैट का उसी वक्त एडवांस देख के उनको बता दिया कि हम इस तारीख को यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और थोड़े दिनों बाद मैं अपने परिवार के साथ उस फ्लैट में शिफ्ट हो गया।
शिफ्ट होने के साथ ही हमने घर में जैसा बोला था वैसी ही पूजा और हवन कराई और पूरे घर की शुद्धि भी करवाई। वो फ्लैट एकदम बढ़िया था हमारे परिवार के लिए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मौजूद थी हमें जो चाहिए थी, और वो मेरे कंपनी के भी पास में था। हमने वहाँ पे रहना अपना शुरू कर दिया था। सब कुछ बहुत अच्छे से बीत रहा था। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीत गए। कुछ भी ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ कि हाँ, इस घर में या फिर इस फ्लैट में कोई भूतिया चीज़ है। लेकिन एक दिन मेरी वाइफ मेरे बच्चे के साथ अपने मायके गई थी कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। तो मैं अपने घर में अकेला था। छुट्टी का दिन था और मैं बाहर वाले हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। मैं टीवी में एकदम मगन था कि थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है, और वो बोलने की आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई इंसान बंगाली भाषा में कुछ बोल रहा हो। पहली बार जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि शायद आस पड़ोस में जो लोग बाग रह रहे हैं ये उनकी आवाज़ है, जिसके चलते मैंने वो आवाज़ पहले समय तो इग्नोर कर दी। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपना टीवी में लगा रहा। लेकिन जब वो आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही तो मैं एक बार मजबूर हो गया सुनने के लिए कि आखिरकार ये बोल कौन रहा है। तो जब दोस्तों मैंने वो आवाज़ ध्यान से सुनी तो मुझे महसूस हुआ कि ये आजू बाजू में से नहीं बल्कि मेरे बेडरूम की ओर से आवाज़ आ रही है। तो मैंने अपना टीवी बंद किया और मैं उठा उस आवाज़ को सुनने के लिए कि आखिरकार ये बेडरूम में कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो मैं उस आवाज़ को पीछा करते करते बढ़ा। मैं अपने बेडरूम के पास पहुंचा तो अब भी आवाज़ वो उसी तरफ से आ रही थी। मैंने अपना बेडरूम खोला और अंदर गया। अंदर पहुंचा तो तब भी ध्यान से सुना तो अब भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आवाज़ इसी तरफ से आ रही है, लेकिन काफ़ी दूर से आ रही है, करीब नहीं है, अब भी काफ़ी दूर है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि आसपास के ही कोई लोग होंगे जो बांग्ला भाषा में बात कर रहे हैं, बंगाली बोल रहे हैं। तो मैं वापस से गेट बंद करके अपने हॉल में आके टीवी देखने लगा। मेरी वाइफ करीब 10 दिन के लिए अपने मायके गई थी, लेकिन उन 10 दिनों में से करीब मुझे 3 से 4 बार वो बंगाली भाषा सुनाई दी थी। और वो बंगाली भाषा कोई बड़ा इंसान नहीं बोल रहा था। वो सुनने में ऐसा लगता था जैसे कोई छोटा बच्चा हो, 8 से 10 साल का, वो बोल रहा हो। तो करीब मुझे 3 से 4 बार सुनाई दी, लेकिन हर बार मैंने ये चीज़ सोचकर छोड़ दिया कि कोई आजू बाजू का ही लोग हैं जो इस भाषा में बात करते हैं। थोड़े दिनों बाद मेरी वाइफ अपने घर से, अपने मायके से वापस आ गई थी। दरअसल जब भी मैं अपनी ड्यूटी से घर आता था तो मैं अपने लड़के के साथ थोड़े समय के लिए खेल लिया करता था, क्योंकि उसके साथ वहाँ खेलने वाला कोई नहीं था। न जाने क्यों, लेकिन हमारे पड़ोसी जितने भी थे जो फ्लैट में बगल में रहते थे वो हमसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। वो अपने घर में ही रहते थे और उनके गेट ज़्यादातर बंद ही रहते थे, जिसके चलते मेरा लड़का अकेला महसूस करता था। सुबह तो वो स्कूल जाता था, लेकिन जब वो वहाँ से आता था तो उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं होता था। इसके चलते जब भी मैं ऑफिस से आता था तो उसके साथ थोड़ी देर के लिए खेल लिया करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब ऑफिस का काम थोड़ा ज़्यादा होने लगा तो मैं ऑफिस से आते आते थोड़ा थक जाता था, और ऑफिस से घर आने के बाद भी मुझे ऑफिस का थोड़ा बहुत काम करना पड़ता था, जिसके चलते कई बार मैं अपने लड़के के साथ नहीं खेल पाता था। कई बार मैं उसे खेलने के लिए मना कर देता था तो वो नाराज़ होकर अपने कमरे में चला जाता था। लेकिन जब ये चीज़ लगातार मैं मना करता गया कि आज नहीं खेल पाऊंगा उसके साथ, तो वो थोड़ा नाराज़ हो गया और वो मेरे से ये कहकर चला गया कि ठीक है पापा, आप मत खेलो, मैं आज के बाद आपके साथ नहीं खेलूंगा, मैं अपने दोस्त के साथ खेल लूंगा। और वो ये कहकर कमरे में चला गया। मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि मैं उसको समय नहीं दे पा रहा था और उसको समय देना भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी फंसा हुआ था। जिसके कुछ दिनों बाद तक मैं उसके साथ नहीं खेल पाया। लेकिन एक दिन जब छुट्टी थी, संडे था, तो सारे तीनों लोग हम सुबह बैठ के नाश्ता कर रहे थे। जब हम तीनों नाश्ता कर रहे थे, मेरा लड़का ही बगल में बैठे नाश्ता कर रहा था कि तभी वो एक अजीब सी चीज़ बोलने लगा। मैंने जब वो गौर से सुनी तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक बंगाली भाषा में बोल रहा है। मैंने उससे पूछा कि ये क्या बोल रहे हो तुम? तो उसने वो चीज़, वो लहजा बंगाली भाषा में दोबारा बोला। मैंने बोला कि तुम्हें किसने सिखाया? तो उसने बोला कि ये मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया। ये बात सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद स्कूल में कोई इसका दोस्त है जो बंगाली में बोलता है, उसने इसे सिखाया होगा। तो ये बात सुनने के बाद मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, सीख लो, पूरी सीख लो। और मैं उसके बाद अपने खाना खाने लगा। कि दोस्तों थोड़ी देर बाद ही मेरे दिमाग में एक बात आई कि कुछ दिनों पहले भी मैंने अपने घर में कुछ ऐसी ही भाषा सुनी थी, कुछ ऐसा ही लहजा सुना था। मैं उस चीज़ को इस बात से जोड़ने लगा कि तभी मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है?
हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो उस बात को मैंने छोड़ दिया। इस घटना के बाद कुछ दिन तो बिल्कुल आम बीते। मैं अपने ऑफिस जाता था और ऑफिस से आके घर आ जाता था। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन एक शाम जब मैं अपने ऑफिस से घर आया तो मेरी वाइफ रात का खाना बनाने के लिए किचन में काम कर रही थी और मेरा लड़का कमरे में बैठे खेल रहा था। मैं बाहर हॉल में था कि तभी मुझे आवाज़ आई कि वो अंदर कुछ बोल रहा है, कुछ बात कर रहा है। ऐसा लगा जैसे वो किसी से कुछ कह रहा हो, क्योंकि जो आमतौर पर 5 साल के बच्चे होते हैं वो अपने आप में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो मुझे लगा कि शायद वो भी ऐसी कुछ बोल रहा है। तो उससे मिलने मैं कमरे के अंदर गया। मैं कमरे में पहुंचा तो देखा लाइट बंद थी। एक छोटी सी टेबल लैंप वहां जल रहा था। उसी की रोशनी में वो बैठा बॉल से खेल रहा था और सामने दीवार की तरफ देख बैठ कुछ बोल रहा था। मैं उसके पास गया। मैंने उसको गोद में उठाया। मैंने बोला कि किससे बात कर रहे हो? लेकिन उसका जवाब आया कि पापा मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा कौन सा दोस्त है यहाँ पे तुम्हारा? तो उसने बोला कि पापा सामने तो बैठा है मेरा दोस्त। मैं ये बात हंसी मजाक में ले गया। मैंने कहा कि अच्छा, तुम्हारा दोस्त अब क्या कर रहा है? तो उसका जवाब आया कि पापा वो बैठा आपको देख रहा है। मैंने कहा कहाँ? तो उसने बोला कि पापा ठीक आपके सामने। जब ये बात उसने मुझे बोली तो मैं थोड़ा सा चौंक गया। मैंने पूरे कमरे में नजर फिराई तो उसके अलावा वहां उसमें कोई नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, जिसके चलते मैं उसे कमरे से उठाकर बाहर ले आया और उसको हॉल में बैठा दिया और मैंने उससे बोला कि रुको, अभी हम यहाँ पे बैठकर दोनों खेलते हैं। उसने बोला ठीक है। मैं अपनी वाइफ के पास गया। मैंने उससे पूछा कि ये ठीक तो है ना, कुछ बीमार तो नहीं है? मेरी वाइफ ने बोला कि हाँ ये तो एकदम ठीक है। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। उसके बाद मैं वापस आकर अपने लड़के के साथ खेलने लगा। लेकिन वो जो बात मेरे लड़के ने मुझे बोली वो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि आखिरकार वो दोस्त कौन है इसका, जिसके साथ ये बैठे खेलता रहता है। क्योंकि जब से मैंने इसके साथ रात में खेलना बंद कर दिया है, तब से उस कमरे में बैठे खेलता रहता है और एक भी बार इसने ऐसी शिकायत नहीं करी कि आज मैं नहीं खेला। ये चीज़ें मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन अब वो दिन भी करीब आ रहा था जिस दिन मुझे इन सब सवालों के जवाब मिलने वाले थे। दरअसल एक दिन, वो भी शायद छुट्टी का ही दिन था, शायद संडे या सैटरडे था, मेरी वाइफ और मेरा लड़का किसी काम से बाहर गए हुए थे और दोपहर के 3 बज रहे थे। मैं बाहर हॉल में बैठे कुछ काम कर रहा था अपने लैपटॉप में। घर पर मैं अकेला था। मैं बैठे कुछ काम ही कर रहा था कि किचन में अचानक से एक कांच का गिलास था जो पानी से भरा हुआ था, वो अचानक से नीचे गिर टूट गया। मैं एकदम से पीछे मुड़ा तो वो कांच नीचे फर्श पे पड़ा हुआ था। मैं उठा तो देखा कि वो चारों तरफ उस कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। मैं मन ही मन सोचने लगा कि आखिरकार ये कैसे गिर गया यार। तो मैं गया, वो सारे कांच के टुकड़े उठाए और उन्हें कूड़े में डाल दिया। फिर पानी बिखरा हुआ था तो उस पानी को साफ करने के लिए मैं बाथरूम में गया पोछा लेने के लिए। लेकिन जब मैं पोछा लेके वापस उस जगह पे लौटा तो मैंने एक बहुत ही अजीब चीज़ देखी। वो ये कि उस पानी के ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल कर गया है, क्योंकि वहां पर एक छोटे छोटे पैरों के निशान बन रहे थे जो मेरे बेडरूम की तरफ जा रहे थे। मैं उस निशानों को देख रहा था और वो उसी पानी के ऊपर से चलते हुए मेरे बेडरूम की तरफ गए हुए थे। मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि मेरे अलावा तो इस घर में कोई था ही नहीं। तो ये छोटे छोटे पैरों के निशान किसके हैं? मैंने वो पोछा वहीं छोड़ा और उन निशानों का पीछा करते करते बेडरूम की तरफ बढ़ा। मैं बेडरूम के गेट के बाहर खड़ा था। लेकिन जैसी मैंने बेडरूम का गेट खोला देखने के लिए कि अंदर कौन है, तो जैसे ही मैंने बेडरूम का गेट खोला तो मेरी नज़र सामने रखे बेड पे गई। तो मैंने वहाँ पे एक बहुत ही अजीब और डराने वाली चीज़ देखी। वो चीज़ ये थी कि जैसे ही मेरी नज़र बेड पे पड़ी तो एक काले कलर का साया मेरी नज़र पड़ने के तुरंत बाद बेड के ऊपर बैठे हुए एकदम से नीचे उतर के गायब हो गया। कुछ ही मिली सेकेंड के अंदर वो उतर के नीचे आया और गायब हो गया, जिसके चलते मैंने तुरंत कमरे की लाइट ऑन करी और देखने लगा कि आखिरकार ये मैंने क्या देखा। 1 सेकंड भी नहीं हुआ था कि वो बैठा हुआ वहां से नीचे उतर के गायब हो गया। लेकिन वो जो भी था एक काला कलर का साया था। मैं लाइट जला के पूरे कमरे में देखने लगा कि आखिरकार ये था क्या, ये कहाँ चला गया। लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। इसके बाद मैं कमरे की लाइट जली छोड़ दी और कमरे का गेट बंद करके वापस से बाहर आ गया।
उसके बाद वो पोछे से मैंने जो पानी पड़ा हुआ था और वो पैर के निशान थे सारे साफ़ किए और वापस से आकर हॉल में बैठकर अपने लैपटॉप में काम करने लगा। लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वो चीज़ चल रही थी कि आखिरकार ये पैर के निशान किसके? यहाँ तो मेरे अलावा कोई था ही नहीं और वो एक इंसानी पैर के निशान थे। मैं ये सोच ही रहा था कि उतनी ही देर में मेरे बेडरूम के अंदर से मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी और वो आवाज़ें कुछ इस प्रकार से थी कि जैसे कोई मेरे बच्चे की खिलौने वाली बॉल पटक रहा हो, उसके साथ साथ एक बच्चे के हंसने की हंसी और उसके साथ एक बंगाली लहजा, और ये भी बंगाली लहजा एक बच्चे के मुंह से निकला हुआ लग रहा था। ये जब तीनों आवाज़ें मेरे कान में पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या नई चीज़ आई है। जिसके बाद मैं दोबारा उठा और कमरे की तरफ बढ़ा। मैं जानता था कमरे की लाइट इस बार जल रही है, अगर कोई अंदर हुआ तो मुझे तुरंत दिख जाएगा। तो मैं कमरे के गेट के पास पहुंचा और अचानक से एकदम से मैंने गेट खोला तो अब भी कमरे में कोई नहीं था, लेकिन वो तीनों आवाज़ें अब आनी बंद हो चुकी थी। अब वो आवाज़ें नहीं आ रही थी, ना ही उस बॉल की, ना ही उस बच्चे की हंसी की और ना ही उस बच्चे की बंगाली लहजे की। मैं कमरे के अंदर आया, मैं इधर उधर देखने लगा, मैं कमरे के कोनों में देखने लगा, लेकिन मुझे कमरे में कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे याद है मैं उस समय कमरे के कोने में खड़ा था कि मुझे बॉल के पटकने की दोबारा आवाज़ आनी शुरू हुई, और जब वो आवाज़ मैंने ध्यान से सुनी तो वो आवाज़ पलंग के नीचे से आ रही थी। जी, वो आवाज़ पलंग के नीचे थी, जिसे सुनकर मैं पलंग के सामने आके खड़ा हो गया। मैं देखना चाहता था कि आखिरकार ये कर कौन रहा है और ये बॉल अपने आप कैसे पटकरी जा रही है। इसके बाद मैं हिम्मत करके पलंग के नीचे झुका देखने के लिए कि आखिरकार कौन है। लेकिन जैसे ही मैं नीचे झुका और मेरी नज़र पलंग के नीचे पड़ी तो मैंने एक ऐसी चीज़ दिखी जिसे देख मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मेरा शरीर कांपना शुरू हो गया। जैसे ही मेरी नज़र पलंग के नीचे गई तो मैंने देखा कि एक 8 से 10 साल की उम्र का बच्चा, जिसका पूरा शरीर सफ़ेद है, उसकी आंखें इतनी बड़ी हैं मानो जैसे शरीर से आंखें बाहर निकल रही हो, वो एक लड़का मेरे बच्चे की बॉल को पटक रहा था, धप धप धप, जिसे देख एक पल को तो मेरी सांसें रुक गईं, क्योंकि वो सच में देखने में बहुत डरावना लग रहा था। मैं उसे देखता ही जा रहा था और वो बच्चा मुझे देख हल्का सा मुस्कुराकर वो बॉल पटके जा रहा था कि उसके थोड़े समय बाद वो बच्चा पलंग के नीचे से मेरी ओर इस तरीके से बढ़ा जैसे कोई छिपकली रेंगते हुए बढ़ती है, बिल्कुल उसी प्रकार। और जिस तरीके से वो रेंग के मेरी तरफ बढ़ रहा था, यकीन करें दोस्तों, ये बात बताते हुए मुझे अब भी डर लग रहा है कि वो इतना भयानक था कि मैं उसी वक्त उठा, अपने कांपते हुए हाथों से वो कमरे का गेट बंद किया और कमरे के बाहर आके खड़ा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है जो मेरे घर में आ गया है। मैं वापस से आके हॉल में बैठ गया। मेरा शरीर कांप रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। मैं अपने सोफे पे बैठा था कि अंदर के कमरे से मुझे एक बच्चे की हंसने की आवाज़ लगातार आ रही थी। मैं बस अपने सोफे पे बैठे उसी के बारे में सोचा जा रहा था कि आखिरकार ये कौन है। कहीं यही तो नहीं मेरे बच्चे का दोस्त जिसके साथ मेरा बच्चा खेलता है? कहीं यही तो नहीं है वही जिसने मेरे बच्चे को बंगाली लहजा सिखाया है? मैं ये सब सोच के इतना डूब गया था उस सोच के अंदर कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि मेरी वाइफ कब में कब घर आ गई है और वो कमरे में आकर खड़ी भी हो गई है। मेरा ध्यान ही नहीं गया। जब तक उसने मुझे पकड़ के हिलाया नहीं तब तक। वो मेरा नाम लेके मुझे बुला रही थी, लेकिन मेरे कानों में उसकी आवाज़ तक नहीं आ रही थी। मैं उस सोच में इतना डूबा जा रहा था। जब उसने मुझे पकड़ के हिलाया तब मुझे होश आया, और जब उसने मेरा चेहरा देखा तो दोस्तों मेरे पूरे चेहरे पर पसीने आ गए थे, मानो जैसे मैं पसीने में नहा गया हूँ। वो मुझे देखते ही बोली कि क्या हुआ, ये कैसी हालत कर रखी है? तो मैंने उसे बोला कि हमारे घर में कोई है। और उसके बाद जो मेरी वाइफ ने बोला वो सुनकर तो मैं और चौंक गया। उसने मुझसे बोला कि कहीं तुमने भी तो उस बच्चे को तो नहीं देख लिया? मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने उसे बोला कि तुम्हें कैसे पता? उसके बाद मेरी वाइफ ने जो मुझे बताया वो सच में चौंकाने वाला था। मेरी वाइफ ने बताया कि थोड़े समय पहले ही मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला, लेकिन मैं आपको बताने ही वाली थी कि उससे पहले ही यही सब हो गया। उसने मुझे बताया कि एक शाम
आपके ऑफिस आने से पहले ही जो हमारा बच्चा था वो अपने कमरे में खेल रहा था। उसकी बात करने की आवाज़ें आ रही थी और मैंने भी ये सोचा कि शायद ये अपने आप में ही खेल रहा है। लेकिन उसके बाद जब मैं कमरे में गई देखने तो मैंने देखा ये किसी से इशारों में भी बात कर रहा है। ऐसा लगा जैसे उसके सामने ही कोई बैठा है। मैं उससे पूछा कि किससे बात कर रहे हो, तो उसने भी मुझे यही बताया, मेरे सामने ये जो लड़का बैठा है मैं इससे बात कर रहा हूँ, यही मेरा दोस्त है। मैंने सामने देखा तो मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मैंने पूछा कि कौन है, तो उसने मुझे बताया, मम्मी यही तो है जिसके साथ मैं डेली खेलता हूँ, यही तो है जिसने मुझे बंगाली भाषा सिखाई है। मैं थोड़ा डर गई और उसे बाहर ले आई। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जो मैंने चीज़ देखी वो सच में डराने वाली थी। दरअसल ये बात परसों की ही है, जब आप ऑफिस में थे। ये स्कूल से आकर खाना वाना खाकर अपने कमरे में खेल रहा था। जब मैं कमरे में वापस गई तो मैंने देखा कि इसके सामने मेरी तरफ पीठ करे एक बच्चा बैठा हुआ था, जिसका पूरा देह सफ़ेद था, जिसका पूरा शरीर एकदम सफ़ेद था और हमारा लड़का उसके साथ बैठे बॉल से खेल रहा था। ये उसी से बात कर रहा था और मैंने उस दिन पहली बार उसे देखा और उसकी बंगाली आवाज़ भी सुनी। मैं उसे देख इतनी तेज़ डर गई कि मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि वो बच्चा एकदम से गायब हो गया। मैं अंदर गई और उसे उठाकर बाहर ले आई। मैं अपने लड़के को उठाकर बाहर ले आई और घर से बाहर निकल गई। मैं भागते भागते नीचे चली गई, लेकिन जब मैं नीचे पहुंची तो गार्ड, जो हमारी सोसाइटी का गार्ड है, वो मुझे देख के पूछने लगा कि मैम क्या हुआ। तो मैंने उसे बताया कि ये सब हुआ है अभी। तो जो उस गार्ड ने मुझे बताया वो और चौंकाने वाला था। उस गार्ड ने बताया कि मैम आप जिस फ्लैट में रह रही हैं, ये फ्लैट इसीलिए तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि इसमें भूत देखे गए हैं। मैंने पूछा कि ऐसा इसमें क्या है कि इसमें लोग नहीं रहने आते। तो उसने मुझे एक कहानी बताई। उसने बताया कि आज से कुछ समय पहले यहाँ पर एक परिवार रहता था जो बंगाली परिवार था, जिसमें एक मियाँ बीबी और उनका एक बच्चा था 8 से 10 साल का, जिसमें कि उस लड़के का बाप तो वही था लेकिन उसकी माँ सौतेली थी। वो सौतेली माँ उस बच्चे पे बहुत अत्याचार करती थी, उसे बहुत मारती थी। दरअसल वो बच्चा उसका नहीं था, इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसके हस्बैंड के चक्कर में वो उसे अपने पास रखती थी। लेकिन उस बच्चे की मन की कही हुई कोई भी चीज़ उसे नहीं देती थी, जिसके चलते एक दिन उस बच्चे ने कोई चीज़ उससे मांगी, जिसके चलते उसने उस बच्चे को इतना मारा कि उस बच्चे ने अपने प्राण त्याग दिए। वो बच्चा मर गया, जिसके बाद वो परिवार वहाँ से चला गया। और उसी के बाद से कहा जाता है कि उस बच्चे की आत्मा आज भी उस घर में है। लेकिन उस बच्चे ने आज तक जो भी परिवार आए हैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बस वो खेलना चाहता है, उसको साथी चाहिए इस खेलने के लिए, क्योंकि वो अपने बचपन में कभी खेल ही नहीं पाया। ये बात सुनकर मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ये सही कह रहे हैं, क्योंकि उसने मेरे बच्चे को इतने महीने में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस उसके खिलौनों से खेलना चाहता था, जिसके चलते एक बार को तो मेरा भी मन पसीज गया। ये सारी बात जब मैंने अपने हस्बैंड को बताई तो मेरे हस्बैंड ये बात सुनकर चौंक गए और उन्होंने मुझसे यही बोला कि तुम्हें यह बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। वो जो भी है वो जीवित नहीं है और हो सकता है कभी ना कभी वो हमारे बच्चे के लिए ठीक ना हो, जिसके चलते हमारी फैमिली ने उसी के अगले दिन वो घर खाली कर दिया। हम लोग कहीं और रेंट पर शिफ्ट हो गए, लेकिन वो घर हमने उसके अगले दिन ही खाली कर दिया। लेकिन उस घर को खाली किए हुए हमें काफ़ी समय हो गया है। हम आज भी रांची में ही रहते हैं, लेकिन उस बच्चे की न जाने क्यों ममता आज भी हमसे जुड़ी हुई है, क्योंकि ये बात सच है। उस बच्चे ने हमारे परिवार को, हमारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस खेलना चाहता था, क्योंकि वो अपने बचपन में खेल ही नहीं पाया और उसी खेल के चक्कर में वो मर भी गया था। तो जो भी था वो था तो एक बच्चा ही। दोस्तों, यही थी कहानी मनोज की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ आप लोगों के लिए जल्द और लेके आऊँगा। मिलूँगा आप लोगों से एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।